हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सरफेस मॉडलिंग सीखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे सरफेसेस मेनू सेट के अंदर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सीवी कर्व टूल के बारे में। सरफेस मॉडलिंग के अंदर सीवी कर्व का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे हम सीवी कर्व टूल और उसके ऊपर उनको कैसे एडिट किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। तो सीवी कर्व टूल ऑप्शन बॉक्स में आ जाए और यहाँ से कर ले रीसेट सेटिंग। तो हमारे पास कर्व डिग्री अभी है 3 क्यूबिक। 3 क्यूबिक कर्व बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 4 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4। फिर उसके बाद एक सफ़ेद लाइन जनरेट होगी, यानी कि आपका कर्व जनरेट होगा। अब आप जितना बड़ा या जिस शेप में आपको कर्व चाहिए उस शेप में आप कर्व बना के फिर फिनिश करने के लिए एंटर दबाएं। देखिए कन्वर्ट ये कर्व जनरेट हो गया। अब इस पर आप राइट क्लिक करके जाए कंट्रोल वर्टेक्स में। आप इन वर्टेक्स को मूव करके कर्व को एडिट भी कर सकते हैं। कर्व को हमें अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप कर्व सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए और जाए कर्व पॉइंट पे और क्लिक करके ड्रैग करके छोड़िए पॉइंट्स जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, और जहाँ से छोड़ देंगे वहाँ एक येलो डॉट आ जाएगा। अब आप जाएं एडिट कर्व और यहाँ पे मिलेगा आपको डिटैच कर्व। तो ये जो कर्व है अब हमारा 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। इसे मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। अगर हमें इन 2 कर्व को अटैच करना है तो उसके लिए हमारे पास एडिट कर्व्स अटैच कर्व ऑप्शन बॉक्स में चले जाएँ और यहाँ से कर ले रीसेट सेटिंग। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अटैच मेथड में कनेक्ट और ब्लेंड। अभी हम ब्लेंड रखेंगे और कीप ओरिजिनल है यहाँ पे, इसे भी हम ऑन रखेंगे और कर दे अप्लाई। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो हमारे पास 2 ओरिजिनल जो कर्व्स थे उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा कर्व बन गया है जो इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है, तीसरा कर्व। तो जो ये कीप ओरिजिनल हम ऑन रखते हैं इसकी वजह से हमारे 2 पुराने कर्व रह जाते हैं। अगर हम इसे अंडू करें और कीप ओरिजिनल ऑफ कर दें और फिर हम इसे अप्लाई करें तो हमारे जो पिछले कर्व है वो नहीं रहेंगे, केवल हमारे पास ओरिजिनल कर्व जो क्रिएट होगा वो ही रहेगा। अब मैं इसे मूव करता हूँ तो ये देखिए मूव नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ये इसलिए कि हमें इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी होगी। हिस्ट्री डिलीट करने के बाद आप इसे मूव कर सकते हैं कैसे भी। तो इस तरह से आप अटैच डिटैच कर सकते हैं कर्व में। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है जैसे ओपन क्लोज कर्व। ये से हम अभी हमारे पास जो 2 कर्व हैं वो अभी ओपन है। देखिए अब मैं इसमें कर देता हूँ ओपन क्लोज कर अप्लाई सेलेक्ट करें और फिर ओपन क्लोज कर्व। तो ये देखिए जो ओपन कर्व है क्लोज हो जाएगा और इसी वापस अप्लाई करेंगे तो ये वापस ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कर्व में वर्टेक्स ऐड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट नोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर से इसे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक कर्व पॉइंट में जाएं और क्लिक करें आपको कहाँ पर इंसर्ट करनी है। पहले हम इसे देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है इंसर्ट। तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे कर्व वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ सकती है और एक यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है इसको स्मूथ करने के लिए। तो हम कर्व पॉइंट में जाएंगे और मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर दूँगा, शिफ्ट दबा के मैं दूसरा क्लिक यहाँ कर दूँगा और इंसर्ट कर्व में जाके करें आप इंसर्ट नोड। अब करें आप कंट्रोल वर्टेक्स तो देखिए एक इस तरफ कर्व आ गया है और यहाँ पे भी हमारे पास एक वर्टेक्स आ गया है इस तरफ। परफेक्ट। वर्टेक्स ऐड करने का हमारे पास एक और टूल है जिसे हम बोलते हैं रिबिल्ड कर्व। इसके ऑप्शन बॉक्स में चले जाएँ तो यहाँ पे से कर ले रीसेट सेटिंग। हमारे यहाँ पे है नंबर ऑफ़ स्पान्स। अगर आपको बढ़ाना है कर्व उस वर्टेक्स कर्व के ऊपर तो आप से बढ़ा लें और कर दें अप्लाई और फिर देखें आप कंट्रोल वर्टेक्स। तो ये देखें हमारे पास जो वर्टेक्स है वो बढ़ गए। अगर कम करना है तो नंबर ऑफ़ स्पान्स को आप कम कर लें जैसे 8 और कर दें रिबिल्ड। सेलेक्ट करें कर्व को फिर करें रिबिल्ड। अब देखिए हमारे पास कर्व्स जो है वर्टेक्सेस जो है वो कम हो गए हैं। अब मैं इस कर्व को डिलीट कर देता हूँ और एक नया कर्व हम क्रिएट कर लेंगे। हमारे अब इस कंट्रोल वर्टेक्स में जाएं और देखिए जैसे इसको मैं खींच रहा हूँ अभी ये जो हमारा कर्व है वो स्ट्रेच हो रहा है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एडिट कर्व्स के अंदर, मॉडिफाई कर्व के अंदर लॉक लेंथ। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ करूँगा। अगर अब मैं कंट्रोल वर्टेक्स के अंदर जाके वापस इस वर्टेक्स को खींचूँगा तो ये देखें जो हमारा कर्व है वो पूरा अब स्ट्रेच नहीं हो रहा है, हमारा वॉल्यूम मेंटेन करके रख रहा है। ये देखिए कर्व अपना। ठीक है, ये था हमारा एंड पॉइंट जिसमें स्क्वायर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्वायर डॉट है। ये हमारा एंड पॉइंट होता है किसी कर्व का। अगर एंड पॉइंट से आप खींचेंगे कर्व को तो ये देखिए पूरी तरह से साथ में जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ये वाला कर्व अगर आप खींचेंगे तो हमारा जो कर्व है वो यहीं रह जाएगा। ये देखिए एंड पॉइंट पे, उसके आगे नहीं जाएगा। तो आप लॉक लेंथ का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
ये कुछ टूल्स थे कर्व के। इसके अलावा हमारे पास क्रिएट में जाके आप आर्क टूल्स में से कुछ इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे 3 पॉइंट सर्कुलर। आप 3 बार क्लिक करें तो एक आपके पास एक कर्व आ जाएगा बिल्कुल ही राउंड। आप जितना बड़ा या जितना इसको छोटा करना चाहें आप उस हिसाब से। और देखिए आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स भी आ गए, तो उस हिसाब से आप अपना कर्व बना सकते हैं। एंटर मारे क्रिएट करने के लिए। ऐसा ही 2 पॉइंट सर्कुलर कर्व 2 बार क्लिक करें और इसके बाद आपको ये कर्व मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम कर्व के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप जाएं क्रिएट नर्व प्रिमिटिव्स, यहाँ पे सर्किल ले लें, तो ये भी हमारा नर्व कर्व के अंदर ही आएगा। अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ 2 टुकड़े में। तो सबसे पहले हमने सीखा था कर्व पॉइंट के थ्रू डिवाइड करना। आप एंड पॉइंट्स लेकर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप एंड पॉइंट्स में आए और ये देखिए आपके पास ये पॉइंट्स हैं, तो आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें। शिफ्ट के साथ मैं दोनों एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर एडिट कर्व्स में जाके से कर लेते हैं हम डिटैच कर्व। तो अब ये देखिए इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये 2 कर्व आ गए। अब आप चाहें तो इसी वर्टेक्स को आगे खींच लें, या फिर देखिए जैसे खींचने पे इनका वॉल्यूम बिगड़ रहा है, तो हम एक नए कर्व यहाँ बना लेंगे। नए कर्व के साथ इनको अटैच कर लेंगे। तो आप आएँ क्रिएट CV कर्व टूल में जाएं, यहाँ ऑप्शन बॉक्स, यहाँ पे मैं 1 लीनियर कर लेता हूँ ताकि हमें शार्प कर्व मिले। अब हम स्नैपिंग के थ्रू इन पे कर्व अटैच करेंगे। जैसे आप C प्रेस करके रखें और क्लिक करके ड्रैग करें कर्व के ऊपर, तो ये देखिए ये कर्व स्नैप हो रहा है। अब छोड़ दें, फिर C दबाएं और दूसरे कर्व पे क्लिक करके ड्रैग करें, तो ये देखिए एक कर्व जनरेट हो गया। अब इस पर एंटर मार के इसे बंद कर दें। तो हमने एक तीसरा कर्व और बना लिया है। अब हम इनको अटैच करेंगे। तो अब कोई 2 कर्व सेलेक्ट करें और एडिट कर्व्स में जाके करें अटैच कर्व। ये अटैच हो गया। ठीक है, अब चाहें तो अब जैसे मैंने इसको अटैच किया था तो यहाँ पे थोड़ा शेप बिगड़ गई थी, देखें। वो इसलिए क्योंकि एडिट कर्व्स में अटैच कर्व ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे ब्लेंड ऑन ऑप्शन जो है वो ऑन रहा है। तो हम ब्लेंड की जगह कनेक्ट का यूज़ कर लेंगे। कनेक्ट का यूज़ करने के बाद आपके यहाँ पे शेप मेंटेन रहेगी। ये देखिए अटैच कर लें तो शेप मेंटेन रहेगी कनेक्ट से। फिर आप इससे हिस्ट्री डिलीट कर दें, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। फिर ये देखें अब इन दोनों को अटैच कर लें आप, एडिट कर्व अटैच कर्व, फिर हिस्ट्री डिलीट कर लें। और फिर हम एक और कर्व यहाँ पे बना लेंगे C से स्नैप करके। ओके फाइन। ओके, अब इन दोनों को सेलेक्ट करें, एडिट कर्व्स में जाएं, अटैच कर्व करें और इसकी हिस्ट्री डिलीट कर लें। तो इस तरह से आप शेप वगैरह जनरेट कर सकते हैं। हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनके ऊपर सरफेसेस हम बिल्ड कर सकते हैं और नर्व्स मॉडलिंग हम करेंगे इन कर्व्स के थ्रू। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं नर्व्स।